अभी तक मुंबई में फिल्मों का काम बराबर तरीके से नहीं शुरू हुआ है और इस लॉकडाउन के समय आप लोग परेशान हैं मुंबई आने के लिए। और आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने ये सुना होगा कि ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे हैं और इस ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलती है, जिसके चलते आप लोग अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं कर पाए हैं। तो चलिए, आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि आखिरकार ये ऑनलाइन ऑडिशन होते क्यों हैं, ये कैसे होता है, क्या पैसे लगते हैं और इसकी जानकारी आप तक कैसे पहुंचेगी। तो चलिए, आज मैं आपको ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जो ऑनलाइन ऑडिशन की सारी जानकारी आपको दे सकते हैं आपके अपने मोबाइल पर। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल के द्वारा ये ऑनलाइन ऑडिशन की जानकारी आपको दे रहे हैं। तो मिलिए विपुल भट्ट जी से। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। ये जो हमारे जो दर्शक हैं, इनके मन में एक सवाल ये है कि ये ऑनलाइन ऑडिशन कितना सही है, क्योंकि इनको भी पता चल गया होगा कि कितना आते होंगे फेसबुक वगैरह पे, तो ये कितना सही है और हमें ऑनलाइन ऑडिशन की और जानकारी चाहिए तो कैसे मिलेगी। और थर्ड सवाल ये है कि ऑनलाइन ऑडिशन से क्या सच में सेलेक्ट होते हैं। और अंत में एक सवाल और आता है कि ऑनलाइन ऑडिशन के पैसे लगते हैं या नहीं लगते हैं। रमा जी ने तो मुझे डरा दिया है, इतने सारे सवाल और जवाब देने वाले एक ही बंदा। सर, ऐसा है कि मैं इन लोगों के सवाल आपके सामने लाया हूँ, नहीं तो कहते हैं कि मैं ही ज़्यादा बोलता हूँ, आपको बोलने का मौका नहीं देता और जितने भी गेस्ट आते। तो भाई मैंने आपके सवाल सब बोल दिए हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सवाल आपके हैं, जवाब यहाँ मिलने वाले हैं, जिससे आपका कैरियर बनने वाला है। तो सर, शुरू करते हैं कि ये कैसा है ऑनलाइन का, आज के समय में क्या ज़रूरी आ गया है आपकी इंडस्ट्री में, ऑनलाइन ऑडिशन की क्या ज़रूरत आ गई है। दोस्तों, लॉकडाउन हुआ और लोगों को लगा कि अब सब कुछ बंद है, बट हमारी जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री का मोटो रहा है द शो मस्ट गो ऑन। जिन्होंने जो राज कपूर जी को जानते हैं, जिन्होंने मेरा नाम जोकर देखा है, वहाँ पर एक मोटो आया था द शो मस्ट गो ऑन। तो हमारी इंडस्ट्री कभी सोती नहीं है और लॉकडाउन के दरमियान भी आपने देखा होगा बहुत सारी एड्स जो रिलीज़ हुई, एड्स को देख के ही पता चल जाता है कि ये सब लॉकडाउन के दरमियान शूट हुई है। उनकी जो लाइट इफेक्ट है, उसका जो लोकेशन है, वो सबसे आप समझ गए होंगे। ऐसे काफ़ी एड्स के नाम दे सकता हूँ, बट इसे नाम देना अच्छा नहीं लगेगा। बट काफ़ी आप जब टीवी पे एड्स देखते होंगे तो आपको पता चलेगा ये एड नॉर्मल लाइटिंग में नहीं हुई है, किसी के घर पे हुई है, अलग अलग जगह पे हुई। तो जो नेचुरल लाइटिंग जो होती है और जो थिएटर और स्टूडियो की लाइटिंग होती है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो वो आप समझ गए होंगे कि तो काम तो फिर भी चालू ही है, बट ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहकर अब आपको ऑडिशंस देना है, आपके घर पे सुरक्षित रहते हुए ऑडिशन देना है। और जो खास करके मुंबई के बाहर के लोग हैं, देखिए मुंबई के आधे से ज़्यादा आर्टिस्ट जो बाहर से थे वो चले गए हैं, क्योंकि ऑडिशंस तो अभी ओपन ऑडिशंस हो नहीं रहे करके इतने सारे भाड़े चढ़ रहे हैं। भाड़ा मतलब 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे भाड़ा है। खाने पीने का, रहने का खर्चा, लाइट का बिल, ये सब खर्चा करो और ऑडिशंस होते नहीं है, तो यहाँ रहने का फ़ायदा क्या है। उससे अच्छा अपने गांव, अपने शहर चले जाओ, अपने घर वालों के साथ रहो, उधर कोई छोटा सा काम धंधा करो, मतलब कमाओ भी, घर के माहौल में रहो, अच्छा खाना खाओ, सेहत से रहो और ऑडिशंस भी दो। अब वहाँ बैठे बैठे ऑडिशंस कहाँ देते हैं, उसको हम ऑनलाइन ऑडिशंस कहते हैं। ऑनलाइन ऑडिशन, डिजिटल एरा का सबसे बड़ा हमें जो फायदा हुआ है वो है ऑनलाइन ऑडिशंस का। मतलब आज के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद भी आप लोगों को मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शहर में बैठे बैठे ही ऑडिशन दीजिए, चैन से रहिए और ऑडिशन भी दीजिए, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। जी। तो सर, ये मैं जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन ऑडिशन में जो इस समय है कि इसको भेजते कैसे हैं। अगर मैं ऑनलाइन भेजना चाहूँ, हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम भेजें तो क्या अपनी टिकटॉक वाली वीडियो भेज दें या सेल्फी भेज दें या क्या करें, मैं वो जानना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो टिकटॉक और सेल्फी से तो काम मिलेगा ही नहीं। आप बोलोगे मैंने इतने सारे जगह प्रोफाइल भेजे, ये भेजा, वो भेजा, बट कहीं से रिस्पॉन्स नहीं है। सर, अगर आप टिकटॉक भेजते हो, अगर आप सेल्फीज भेजते हो, वो आपको उधर ही उधर डिलीट करके ट्रैश में जाता है। उसके बाद उतनी फुर्सत नहीं है कि आपके साथ उतना टाइम पास करे। तो अगर आप एक प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के हाथों जो पोर्टफोलियो बनता है
उसे प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बोलते पर हैं। सर ये पोर्टफोलियो के चक्कर में कई हमारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने फ़ोटो खिंचवा ली तो उन्हें 40 से 50,000 रुपये देने पड़े। तो इतना बड़ा महंगा फ़ोटो लेकर कोई आर्टिस्ट ना 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 पोर्टफोलियो आप देखो, बम्बई में थोड़ी चीज़ें महंगी है तो बम्बई के बाहर तो और भी सस्ती है। तो मेरे को लगता है 3-4-5 हज़ार के आसपास का पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो मतलब क्यों मैं खिंचवाऊँ कि इसका क्या रीज़न क्या है? देखिए, हमारी इंडस्ट्री है, लुक बेस्ड इंडस्ट्री है। अच्छा। आपका लुक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो आपका लुक चाहिए, आपके प्रोफाइल्स चाहिए। हाँ। ओके, तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो है, क्योंकि सेट पे जो है वो प्रोफेशनल कैमरामैन होता है। हाँ। तो यहाँ पर भी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को पता है कि लाइट शेडो से किस तरह से खेलना है। हाँ। और आपके चेहरे में कई लोग बोलते हैं मेरा लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा आता है, कई लोग बोलते हैं मेरा राइट प्रोफाइल अच्छा आता है। ये आपको कैसे पता चलता है? एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को पता चलता है। तो आपकी जो खूबियाँ होती है ना वो उभार के लाता है। यानी इनका कहने का मतलब वही है कि आपका जो कैमरा होता है, जब आप फोटो खींचते हैं तो आपको बहुत अच्छा दिखाता है। कैमरा की जो लेंसेज है, जो आंखें हैं, वो आपको अच्छे से दिखाती हैं और हमारी आंखों से थोड़ा अलग दिखता है। इसीलिए वो टिकटॉकर बड़े खूबसूरत दिखाई देते थे ना। ये ऐसा होता है ना। बिल्कुल। लेकिन यही होता है कि कैमरा अपने एंगल से देखता है और आपके किरदार को निभाने में मदद करता है। तो ये आपके किरदार के लिए फोटो अच्छे वो होने होते हैं। और ये फोटो देखकर कास्टिंग वाले क्या सोचते हैं, कैसे उसको ये देखते हैं? नहीं, फोटो देखकर खाली पोर्टफोलियो के फोटोग्राफ भेजने से काम नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि आपकी तस्वीर देखकर मुझे ये तो नहीं पता आपको कौन सी भाषा आती है। आप नॉर्थ इंडिया के हैं, आपको आसामीज भाषा आती है, या आपको भोजपुरी आती है, या आपको मराठी आती है, ये आपके चेहरे से तो पता नहीं चलता। आपको स्विमिंग आता है, आपको ड्राइविंग आता है, ये कोई चीज़ें पता नहीं चलती। मतलब फोटोग्राफ जो है आपके पोर्टफोलियो के, उसके साथ एक प्रोफाइल बनाना जरूरी है। और लोग फोटो भेजते हैं, 40-50 फोटो भेजते हैं। 40-50 नहीं, सिर्फ 4-5 गिनती के फोटो भेजने हैं आपको। पोर्टफोलियो वाला बंदा आपको 40-50 फोटो जरूर देगा। उसमें से जब आपको कहीं भेजना है पोर्टफोलियो के साथ, तो प्रोफाइल के साथ, तो सिलेक्टेड एक क्लोजअप लेंगे, एक आपका लेफ्ट प्रोफाइल, एक आपका राइट प्रोफाइल, एक मिड और एक टोटल। ऐसे 4-5 गिनती के फोटो लीजिए। प्रेफरेबली हो सके तो अलग अलग ड्रेस कोड में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने 4-5 फोटो ले लिए, फिर आपने अपना नेम, एज, जेंडर, हाइट, कलर कॉम्प्लेक्शन, गोरे, काले, सांवले, वो लिखोगे आप। हाइट कमी है, ज़्यादा है, बौने हैं, लंबे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, लिख के आप भेजेंगे? ये सब लिख के भेजेंगे। आपके ऑनलाइन ऑडिशन के वो प्लेट उस पे भेजेंगे? हाँ, उसको जो भी कहीं भी प्रोफाइल भेजते हैं तो आप ये सब भेजते हैं। लड़कियाँ होती है तो बाल शोल्डर लेंथ है या वेस्ट लेंथ है, कितने हैं, आंखें कैसी है, ये सब चीज़ें आप लिखते हैं। उसके अलावा आपको क्या क्या आता है? आपको ड्राइविंग आता है, आपको स्विमिंग आता है, आपको हॉर्स राइडिंग आता है, आपको डांसिंग आता है, आपको कौन सी भाषाएं आती है, शुद्ध भाषाएं आती है। तो ये सब चीज़ें, आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग पढ़े लिखे बिना एक्टर बनने आ जाते हैं। अगर प्रोफाइल में आपने लिखा नहीं है पढ़े लिखे और एक अच्छे एग्जीक्यूटिव का कैरेक्टर है, एक बड़े ऑफिस का एग्जीक्यूटिव है, एक बड़े बाप का बेटा और बड़े ऑफिस में एग्जीक्यूटिव है, तो आपको अगर इंग्लिश या हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती है तो आप वो रोल नहीं कर सकते। तो आपके किरदार ऐसे होंगे जो आपके प्रोफाइल से मैच होंगे। चलिए, तो ये आपने बराबर बहुत अच्छी तरीके से बताया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर, वहाँ प्रोफाइल तो भेज दी हमने, इसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और फिर कुछ वहाँ कुछ चार्ज भी भरने पड़ेंगे, ऐसा कुछ है क्या? दोस्तों, इस इंडस्ट्री में हर दूसरा आदमी फ्रॉड मिलेगा आपको। रजिस्ट्रेशन कोई नहीं लेता, मतलब जेन्युइन लोग नहीं लेते, फ्रॉड लोग तो लेते ही हैं। आर्टिस्ट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो आर्टिस्ट कार्ड के नाम से कोई अगर आपसे पैसे मांगता है या रजिस्ट्रेशन के नाम से पैसे मांगता है, या तो फिर बोले सर आपको है ना मेन लीड के बड़े भाई का रोल देता हूँ, और उसके एक आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो गलती से भी उससे दूर भागेगा। ये सारे के सारे फ्रॉड्स है जी। और ये आपको शुरू में नहीं बोलेंगे, ये लोग है ना साइकोलॉजी के लिए आपसे बहुत ही बेहतर होते हैं, स्मार्ट होते हैं और आपको आराम से बेवकूफ़ी बनाते हैं, क्योंकि वो आपकी बातों से जान जाते हैं कि आप कितने जल्दी वो है। हाँ, ओके। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस आपका ना, मैं आपके लिए एक अच्छा सा रोल दे सकता हूँ। हाँ। तो हीरो के बड़े भाई का रोल है सर मुझे। हाँ सर, दिन के 12,000 रुपये होंगे, महीने में कम से कम 15 दिन का काम है। हाँ। और ऐसे 8-8 महीने का काम है। सर मुझे जल्दी दे दो फिर। बस एक आपको है ना 50,000 रुपये देने होंगे। 50,000 में तो गरीब आदमी हूँ, कहाँ से लाऊंगा? तो देखो कुछ कोशिश करो, 40-45 भी हो गया तो ठीक है, मैं देखता हूँ। कोई घर में कोई जेवरात वगैरह पड़े होंगे, माँ या कुछ इस तरह हो, तो मैं बेच बाज के लेके आता हूँ। बस यही होता है, यही होता है। ये रोल तो है ही नहीं मेरे पास,
ये रोल है ही नहीं। अगर रोल है तो मेरे को प्रोडक्शन हाउस से पैसे मिलते हैं, मैं आपसे कोऑर्डिनेशन के पैसे लूँगा, बट मेरे पास ईमानदारी से कमाने लायक कोई है नहीं, इसलिए मैं इस तरह के फ्रॉड करता हूँ। और लोग बीवी के जेवर, माँ बाप के जेवर, घर के ज़मीन, FD वो सब तोड़ के आते हैं, इस तरह ऐसे फ्रॉड लोगों को पैसे देकर खुद लुट जाते हैं, और वो बंदा बाद में आपका फ़ोन नहीं उठाता। मैंने कई बार ये बातों को कहा है कि अगर आप पैसे लेकर काम लेंगे तो ना पैसे मिलेंगे ना काम। आप यहाँ टैलेंट बेचने आए हैं, अपनी टैलेंट के जोर पे पैसे कमाइए। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपनी टैलेंट पे भरोसा नहीं है, तभी आप ये सब शॉर्टकट लेते हो, और शॉर्टकट के रास्तों पे अक्सर एक्सीडेंट हुआ करते हैं। सीधे रास्ते जाइए, कानूनी रास्ते जाइए तो कुछ गड़बड़ नहीं होती, पर अगर आपको एक दिन में ही स्टार बन जाना है बिना कुछ किए, बिना ऑडिशन दिए, तो फिर ये तैयारी रखो कि आप ऐसे लोगों के हाथे लूटने की तैयारी रखो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब बात करते सर, इतनी बातें आपने बता दी, ये ऑडिशन की जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? हमें कहीं से कुछ इस तरह का जुगाड़ बताइए कि हमें ये जानकारी फ्री में मिल जाए। दोस्तों, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, छोटा प्रोजेक्ट हो, फिल्म हो, सीरियल हो, टीवी कमर्शियल हो या वेब सीरीज़ हो, हर प्रोजेक्ट का कास्टिंग का एक बंदा होता है, कास्टिंग डायरेक्टर जी। वो कास्टिंग डायरेक्टर को उस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी का पता होता है। उसमें कौन से किरदार है, उनकी उम्र क्या है, उनका प्रोफाइल क्या है, मतलब गरीब है, अमीर है, साधु है, संत है, चोर है, डाकू, ये सब उन्हें पता होता है। उनको उनकी उम्र का, उनके जेंडर का सब पता होता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट जो है ना, वो एक रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाता है। हाँ। और कास्टिंग डायरेक्टर अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी देके ये अपनी रिक्वायरमेंट सोशल मीडिया पे जाहिर करता है, या फेसबुक हो या फिर इंस्टा हो या व्हाट्सएप हो, वो डालता है। अच्छा, मेरा ये काम है, ये सब अलग अलग जगह से चीज़ें इकट्ठी करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ओके, काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर जो मुझे डायरेक्टली जानते हैं और जानते हैं कि मेरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मेरे पास बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो मुझे डायरेक्ट अपनी रिक्वायरमेंट भेज देते हैं। अब ये रिक्वायरमेंट आपको मिल सकती है, दो तरह से मिल सकती है। जी बिल्कुल। पहले तो जैसे सर ने बताया फ्री, तो दोस्तों मेरी एक यूट्यूब चैनल है विपुल भट्ट, उस चैनल पे आप जाओगे, रोज़ सुबह 10 बजे, सर घड़ी मिला लीजिएगा, रोज़ सुबह 10 बजे शार्प, 365 दिन, नो ब्रेक, नो हॉलीडे, आपको कोई ना कोई मैसेज उधर मिल ही जाएगा कम्युनिटी टैग में। बिल्कुल। आप कम्युनिटी टैग में जाइए और रोज सुबह आपको मैसेज मिल जाएगा। कभी 2 होंगे, कभी 4 होंगे, पता नहीं, क्योंकि जो कास्टिंग डायरेक्टर मुझे डायरेक्टली देते हैं वहाँ पोस्ट करने के लिए, कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैंने पता है कि मेरी चैनल है, तो जिनको चैनल पे डालने के लिए मैसेजेस देने हो वो मुझे डायरेक्ट दे देते हैं। तो मैसेजेस तो बहुत सारे होते हैं, बट मैं उन्हीं कास्टिंग डायरेक्टर्स के मैसेजेस वहाँ डालता हूँ जो कास्टिंग डायरेक्टर चैनल पर डलवाना चाहते हैं। तो 2-4 मैसेजेस तो रोज आते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन के बारे में जानना चाहते हैं और आपका 1 रुपया भी ना खर्च हो, तो आप इनके चैनल पर, आप YouTube पे जाएंगे तो विपुल भट्ट जी के नाम पे चैनल है, नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर चैनल का लिंक है, वहाँ पे रोज़ सुबह 10 बजे आपको ऑनलाइन ऑडिशन की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, फ्री, तो एकदम बिल्कुल फ्री है। चलिए, और जो पुराने दर्शक हैं उन्हें पता है, जो पुराने दर्शक हैं उन्हें पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ये व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं जहाँ पर ऑडिशन की जानकारी लगभग कितने सर, रोज के कितने ऑडिशन आते हैं? 30, 40, 50, 60, कभी-कभी 50 ऑडिशन आते हैं, लेकिन वो सेवा कमर्शियल है, यानी उस सेवा को लेने के लिए आपको कुछ भुगतान करना पड़ेगा। नहीं समझ पाए तो सरल भाषा में कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो इनका वो एक चीज़ है, तो उससे भी जान लेते हैं। तो सर वो बता दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के कितना पैसा लगता है, क्या होता है, वो बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, कुछ लोग टाइम पास के लिए एक्टर बनना चाहते हैं, एक बार टीवी पे दिखना है, तो उनको पैसा खर्च नहीं करना है, तो वो मैंने जैसे बताया चैनल पे आप फ्री मैसेज देख सकते हैं। बिल्कुल। और फ्री मैसेजेस सब मिक्स होते हैं, उसमें खास आपकी उम्र का, आपकी जेंडर का मिले ना मिले वो आपके नसीब की बात है। बट एक प्रोफेशनल एक्टर, जैसे एक प्रोफेशनल डॉक्टर सुबह एक पेशेंट के लिए नहीं निकलता है, या आज एक पेशेंट को ट्रीट कर, उसके लाइन से पेशेंट्स होते हैं। एक प्रोफेशनल वकील जब कोर्ट में जाता है, उसके लाइन से बहुत सारे केसेस होते हैं। इसी तरह एक प्रोफेशनल एक्टर एक जगह से संतुष्ट नहीं होता, वो चाहता है कि अपना प्रोफाइल सब जगह फैल जाए, चाहे फिल्म हो, सीरियल हो, टीवी कमर्शियल हो, डबिंग हो, रैंप वॉक हो, वेब सीरीज हो, सब जगह उसका प्रोफाइल पहुंचना चाहिए। अब इतने सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स की जानकारी उसको कहाँ मिलेगी? तो दोस्तों वो मैं इकट्ठी करता हूँ, इंस्टा से भी इकट्ठी करता हूँ, फेसबुक से भी लेता हूँ, व्हाट्सएप से भी लेता हूँ, सब इकट्ठी करता हूँ, उसको छांटता हूँ मेल फीमेल में, और फिर उम्र के हिसाब से ऐसे अलग अलग ग्रुप बना के मैं आप लोगों को देता हूँ। और मैं आपसे पैसे लेता हूँ दिन के सिर्फ 10 रुपये। 10 रुपये?
यस 10 रुपये, बट हाँ किसी ने एक बार मुझे 10 रुपये मेरे को पेटीएम कर दिए थे, सर आज के मैसेजेस भेज दो। दोस्तों 10 रुपये बोल रहा हूँ, मतलब एक दिन का ऐसा नहीं होता, आप महीने के लिए जुड़ सकते हो। महीने के 300 रुपये हैं, अगर आप 2 महीने के लिए जुड़ जाओ तो 550 रुपये है। केवल 1 महीने के लिए जुड़ना चाहता हूँ, मुझे खाली आपका देखना है, ट्रायल मारना है, कर सकता हूँ मैं? डेफिनेटली आप 1 महीने के लिए जुड़ सकते हो। आप 1 तारीख से 30 तारीख तक जब जुड़ोगे तो आपको 300 रुपये लगते हैं। तो चलिए अच्छी बात है, आप लोग जो दर्शक जो नए हैं इस चैनल पर फिल्मी रामा यादव पे, उनके लिए ये अच्छा चीज़ है कि अगर आपको ट्राई करना हो इनका ऑडिशन गुरु, आपको ऑडिशन के बारे में नहीं पता था, आप बता दिया इन्होंने, तो भाई आप नंबर पे जाइए, 1 महीने का आप ये ट्रायल लीजिए और आपको अच्छा लगे तो आप अगले महीने कंटिन्यू करिएगा। बिल्कुल, कोई जबरदस्ती नहीं है। और ये अभी तक आपको नहीं पता था, और इसी ऑडिशन की ग्रुप को जानकारी देने के लिए कई लोग उल्लू बनाते हैं कि आपको 3,000 देना पड़ेगा, 40,000 देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मैंने भाई आप लोगों के लिए खबर निकाल के लाई है। ये कोई प्रमोशन वाला वीडियो बिल्कुल नहीं है, बस ये जानकारी वाली वीडियो है कि ताकि आप लोगों को सच बातें पता चले, ताकि आप लोगों का जान माल दोनों सुरक्षित रह सके। जी सर। अच्छा ये भी आपको बता दूं कि मैंने महीने के 300 रुपये बोले हैं, पर अगर आज आप 10 तारीख को जुड़ना चाहते हो, मतलब 10 तारीख गुजर चुके हैं, 10 दिन गुजर चुके हैं, फिर आप जुड़ना चाहिए। मैं आपसे 300 नहीं लूंगा, तो जो 9 तारीख से 18 तारीख तक जुड़ते हैं उनसे मैं 200 रुपये लेता हूँ। मतलब जो रेट ऊपर के जो मैंने बताया 1 महीने 2 महीने 3 महीने, उस सब में से 100 रुपये मैं कम कर देता हूँ। तो मैं और चालाकी करूंगा, मैं 10 तारीख को ज्वाइन होऊंगा और मुझे 200 रुपये ही देना पड़ेगा। 200 रुपये देंगे। वाह, ओके बात है। अगर आप लास्ट वीक महीने के लास्ट 10 दिन में जुड़ना चाहते हो तो उस महीने के 100 रुपये और अगले महीने के 300 रुपये से 400 रुपये हो जाते हैं। जैसे कि आज की तारीख है हमारी है, आज है शायद 23 तारीख है, तो जुलाई के जो 8 दिन बचे हुए हैं, तो जुलाई के 8 दिन और अगस्त का पूरा महीना मिलके 400 रुपये हो जाते हैं। तो आप जिस तारीख को जुड़ते हैं उस हिसाब से रेट लग जाते हैं। मतलब मैंने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे बना के रखा है, तो किसी से ज़्यादा पैसा नहीं लेना है, किसी को कम पैसा नहीं देना है, किसी को मुफ्त में भी नहीं देना है। मुफ्त में कभी आपका भला नहीं होगा, और फिर भी चाहते हैं तो आप ऑफकोर्स यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, बट यहाँ पर मैं मुफ्त में किसी को नहीं लेता। बिल्कुल कि मुंबई जैसे इलाके में है, और मुंबई में आप समझ सकते हैं कि कोई काम करता है तो वो अपनी मेहनताना ज़रूर लेता है, और ऐसे में ये बहुत मेहनत करते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपकी उम्र के हिसाब से आपको ऑडिशन आएंगे, आप महिला हैं पुरुष हैं उस हिसाब से ऑडिशन आएंगे, आपकी हाई पर्सनालिटी के हिसाब से आएंगे। मतलब ये ऐसे मतलब बहुत सारे ऑडिशन जो आपको छट के आएंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको मतलब मिक्स नहीं मिलेगी, अलग अलग हो के जिसकी मतलब आप जिसका चार्ज लगता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ये कुछ लोगों का ऐसा भी हमारे दर्शक कहते हैं कि यार आप बता तो दिए आपने, लेकिन हम वहाँ जाएंगे कहीं फंस गए तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये है कि एक मेरे को दिन के 10 रुपये देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई आपको रजिस्ट्रेशन मांगने वाला मैसेज या आर्टिस्ट कार्ड के नाम का मैसेज, ऐसे कोई मैसेजेस आपको नहीं आएंगे कि जो इंडस्ट्री के जाने माने ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, जाने माने ब्लैक लिस्टेड बदनाम लोग हैं, उनको मैं फिल्टर कर देता हूँ। तो आपके पास वो मैसेजेस आते ही नहीं है, आपको मैसेजेस फिल्टर होके आते हैं। बट फिर भी क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री में रोज़ नए नए लोग आ जाते हैं, तो कोई नए लोग ने, नए बंदे ने नए नंबर से नया मैसेज कर दिया। अब वो नंबर देख के तो मैं उसकी कुंडली नहीं देख सकता, तो अगर उसका मैसेज मैं ग्रुप में डालता भी हूँ तो होता क्या है कि ग्रुप में एक साथ 100 लोगों ने उसको देखा, और लोगों ने जब उसको अपना प्रोफाइल भेजा तो वो बंदे ने अपने रंग दिखाए उनको। किसी के पास उसने बोला कि मैं इतने पैसे लेता हूँ, इतना ये करता हूँ, या लड़की के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज़ वाली ऐसी वैसी बातें की। जैसे ही वो बंदा मुझे बता देता है, मैं ग्रुप में बाकी सब लोगों को चौकन्ना कर देता हूँ। मतलब मैं हमेशा 24 घंटे लालटेन लेके खड़ा रहता हूँ। तो एक बंदा अगर सारा काम छोड़कर सिर्फ आपके इसी काम के लिए, सिर्फ यही काम के लिए, मैं एक एक्टर होने के नाते एक्टिंग छोड़ के अगर 24 घंटे आपके पास लगा रहता हूँ, तो मैं आपसे दिन का 10 रुपये तो मांग ही सकता हूँ। बिल्कुल, दर्शक 10 रुपये इतनी बड़ी रकम नहीं है, मैं आप लोगों को लूटने भी नहीं दूंगा। ऐसे लोगों को मैं यहाँ इस चैनल पर आपको नहीं जानकारी देने दूंगा जो आपको लूट ले या आपको धोखा दे। तो बहुत ही अच्छे इंसान है विपुल भट्ट जी, ये पिछले 1 साल पहले भी हमारे चैनल पर आए थे, इन्होंने अपनी सारी जानकारी दी है, आप जाके देख सकते हैं। और इस बार भी मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्योंकि कुछ नए हमारे दर्शक इसमें जुड़ चुके हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं मिली थी। तो अब आपके मन में जो सवाल थे, आप अपने राज्य में अपने घर में बैठे थे और अभी आपको ऑनलाइन ऑडिशन और ऑडिशन की जो व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी नहीं थी, तो आपको अभी जानकारी मिल चुकी है। अब आप विपुल भट्ट जी से जुड़ सकते हैं। जिनको पैसे देने की ताकत है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और जिन्हें लगता है कि मुझे अभी केवल ट्राई करना है तो आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर ऑनलाइन ऑडिशन जो मुफ्त में आपको मिलेगी वहाँ जाकर अपने ऑडिशन भेज सकते हैं। तो चलिए आज आपको ये पता चल गया कि भाई ये भी सेवा मिलती है इंडस्ट्री में।
ताकि जिससे आप लोग अपने जो एक्टिंग का जो हुनर है वो दिखा सकते हैं और इंडस्ट्री में अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक देके विपुल भट्ट जी का हिम्मत और स्वागत कीजिए, और जो नए हैं वो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो लाता रहूं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और विपुल जी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।